मेरे अहबाब जो मुझे आवारा समझते हैं और निकम्मा समझते हैं, मैं हकीकत में वो मुझे समझ नहीं सके। क्योंकि मैं आवारा भी नहीं हूँ, निकम्मा भी नहीं हूँ। दरअसल उनके काम का नहीं हूँ, इसी वजह से वो मुझे आवारा समझते हैं। वो मैंने पोस्ट भी लगाई हुई थी, आपने देखा होगा। लेकिन बात यह है कि आप आवारे नहीं हैं, कोई भी आवारा नहीं है, कोई भी निकम्मा नहीं है। शायद के निकम्मे को ज़्यादा ही काम होते होंगे। तो मैं आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग की वीडियो बना लूँ और अब आपको दिखा दूँ। मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी परदेसी भाइयों, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपने स्किप नहीं करना। आपने रिक्वेस्ट मेरी मुकम्मल सुननी है। रिक्वेस्ट सुनकर फिर आपका मर्ज़ी है कि आप कमेंट्स करें या ना करें। तो अगर मेरी राय आपको पसंद आ जाए और आपका फ़ायदा हो जाए तो शायद कि इसमें मेरा ही फ़ायदा हो जाए। वो बात यह है कि जी, आप परदेश में रहते हैं और आप खुशी से तो नहीं गए हुए, आप अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए गए हुए हैं। तो वहाँ पे आपने परेशानी को अपने जहन और दिल और दिमाग पे नहीं बिठाना। कोई भी आ जाती है तो उसको आपने हल करने के लिए कोशिश करनी है और उसको जहन दिल दिमाग में नहीं बिठाना। तो इस तरह से काम चलता है। वगरना अगर जहन दिल और दिमाग में बिठा देंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर वो जो परदेश का आना जाना है वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल बात तो सही है कि आपको अपने के लिए जो है ना उदासी भी होती होगी और याद भी आती होगी। यादें तो आती रहती हैं, मगर देखें हम कितनी दूर दराज से घर से सफ़र करके कितने कितने किलोमीटर पैदल सफ़र करके वीडियो बनाने के लिए आते हैं, सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए और आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। तो लाइव में मैं एक रात बैठा हुआ था, तो नींद से जब मेरी जाग हुई तो मैं लाइव खोली यूट्यूब पर, तो मोबाइल मुझसे उल्टा लग गया था स्टैंड पर। तो मैं खैर चलता रहा, मैंने कमेंट्स नहीं देखे, फिर मैं बातें करता रहा 40 मिनट तक पता नहीं बातें होती रहीं, 45 मिनट। और उसके बाद जो है ना फिर पता चला कि वो जो है ना उलट सीट वीडियो बन चुके हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब इस वीडियो को मैंने काटना नहीं है, ये वीडियो भी लगी रहे, कोई मसला नहीं, ये भी एक नमूना है और इसी तरह के नमूने भी इकट्ठे करने चाहिए ताकि हंसी मजाक के लिए अच्छे होते हैं। हंसी मजाक आजकल के दौर में बहुत महंगी है, सबसे ज़्यादा महंगी हंसी मजाक है। वैसे आजकल हंसी मजाक ज़बरदस्ती से हंसना पड़ता है, क्योंकि आजकल हंसी मजाक छीन ली गई है महंगाई ने। तो महंगाई ने जो छीन ली है, क्या आप हंसेंगे नहीं? अगर हंसेंगे नहीं तो टेंशन के मरीज़ हो जाएंगे, दिमागी मरीज़ हो जाएंगे, दिमागी तवाज़ुन खो जाएंगे और पागल भी बन जाएंगे। तो बेहतर है कि आपको हंसना भी ज़रूरी है। आजकल के इस वक्त में, इस दौर इब्तिला में हंसना भी ज़रूरी है। तो चंद दोस्त तलाश कर लिया करें जो हंसी मजाक वाले हों, चाहे अंदर गम का समंदर हो ना, आँखों में भी पानी से आँखें भी जो है ना चश्मे तर हों और पानी से, तो फिर भी आपको हंसना पड़ेगा। हंसने से काम चलता है, वगरना देखें यार, हमारे मुल्क के सब्ज़ाज़ार कमाल, क्या बात है। दिल लग जाता है जब हम वीराने में बैठे होते हैं, फिर सब्ज़ाज़ार में आते हैं, फिर घूमने फिरने के लिए हम इधर उधर जाते हैं, तो फिर वही बात होती है। अब तो ऐसे हालात बन चुके हैं कि अब इतना भी किराया नहीं बनता कि 10 किलोमीटर है फासला तो वहाँ पे चले जाएं, कि इतना किराया बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीज़ल की वजह से कि हम जा नहीं सकते। अब हाँ, एक तरीके से जा सकते हैं, हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। वो किस तरीके से, तरीका भी सुनना है। तरीका ये है कि आप सो जाएं और आपको नींद आ जाए और ख्वाब ख़याल में आप जहाँ पहुँच सकते हैं। कोई आपको वहाँ पे रोक टोक नहीं है, ना किराया लगता है, ना कोई ख़र्च लगता है, ना किसी को तकलीफ़ होती है कि मेहमान आया है या नहीं आया। अब लोग भी एक जैसे नहीं होते भाई, ये भी बात आप याद रख लें। सब बहन भाई दोस्त अहबाब ऐसे नहीं होते कि कोई किसी को धोखा दे दे। और कोई ऐसे भी हैं जो भलाई भी करते हैं, तो उनकी भलाइयाँ भी याद रखनी चाहिए। और जो बुरा करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं,
तो वो भी याद रहते हैं, वो भी नहीं भूल सकते। बात यह है कि भूलने वाली तो बात है ही नहीं। अब ऐसा ही दौर है कि सुनते थे कि नफ्सो नफ्सी का दौर होगा, तो वो तो क़यामत में होगा, लेकिन अब भी क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर हैं इस महंगाई के दौर में कि हम देख रहे हैं कि नफ्सो नफ्सी का आलम है। अपने हों या पराए हों, तो किसी को किसी का एहसास नहीं। ये भी नहीं कि एहसास ना हो भाई, एहसास वाले भी हैं। जहाँ एहसास वाले नहीं हैं वहाँ एहसास वाले भी हैं, और एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है। ये किसी को क्या पता है कि हमराज क्या है क्या नहीं है, हमराज क्या करता है क्या नहीं करता, ये क्यों मिस्टर खामखा बना हुआ है, ये क्यों निकम्मा है, ये क्यों आवारा है, ये तो पता नहीं है ना। तो इसका पता लगाने के लिए आपको खुफिया टीम भेजनी पड़ेगी, और उनके ज़रिए से मालूमात आपको मिल जाएगी। तो फिर आपको वो भी मालूमात शायद के मुकम्मल ना मिले, लेकिन मालूमात मिल सकती है, वो भी एक तरीक़ा कार से, क्योंकि आप उनसे करीब होकर किसी से अगर कोई मालूमात लेना चाहते तो उनके ज़्यादा करीब हो जाएं। जब उनके ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो उनसे मालूमात हो जाएगी, मालूमात मिल जाएगी, और मालूमात जब मिल जाएगी फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उस मालूमात पे अमल करें या ना करें। कोई हाँ जी, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको मालूमात मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पर अपने कॉन्टैक्ट बनाना है, अपना साउंड बनाएं, अपनी आवाज़ बनाएं, अपनी एक्टिंग दिखाएं, अपनी वीडियो बनाएं, अपनी ऑडियो बनाएं, सब कुछ अपना बनाएं, फिर भी डालते रहें। और ये ना सोचना कि इनसे पैसे मिलेंगे, ये मत सोचना। सिर्फ़ आप शौकिया तौर पे इस पे लगे रहें, और चंद दिनों बाद शायद कि आपका काम बन जाए, तो फिर तो हमें दुआ करना, वगरना हमें बद दुआ ना करना कि काम ना बने। भाई 10-10 साल 20-20 साल भी लग जाते हैं मेहनत करते करते, तो कोई वीडियो शायद के मिलियन में चली जाए और काम बन जाए, वगरना ना भी बने तो घबराना। मशवरा देना हमारा काम था, बाकी जो है ना वो आपकी मर्ज़ी है कि आप करें ना करें, कुछ वीडियो लगाएं ना लगाएं। और काफ़ी लोग भी कह रहे होते हैं कि जी हमें 1 साल हो गया, हम वीडियो लगा रहे हैं, हमारे बच्चे कहते हैं जी आप जो है ना अल्लाह अल्लाह करें। भाई बेहतर तो यही है कि आप अल्लाह अल्लाह करें। आपको किसने रोका है कि आप वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर आएँ? तो यूट्यूब पर तो होती है ना किस्मत आजमाई, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर लगे रहो, कभी तो चल जाएगा। देख लें, मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली। काफ़ी दोस्त हैं जिसको 10-10 साल 20-20 साल हो गए हैं, वो यूट्यूब पे पता नहीं कितने हज़ार कितनी केबियाँ वीडियो हैं उनकी हैं, लेकिन उनको अभी तक भी एक पेमेंट नहीं मिली। तो क्या वो इसी तरह कहते हैं कि जी हम छोड़ देंगे? कहते हैं, कहने के बाद फिर भी वो लगे रहते हैं। अब ये भी कहने वाले मेरी खिदमत करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वगरना आप गुरबा मसाकीन की जहाँ भी आपको मिले ना उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, और फिर देखें कि आपके हर मुश्किलात का हल मिल जाएगा आपको आपके इस खिदमत के बदले में। तो माटो तो मेरा यही था कि मैं ऐसी ही बातें करूं, लेकिन आज का व्लॉग मेरा आपको शायद पसंद आए ना आए। जिसको पसंद आए तो मेहरबानी है, और जिसको ना आए तो उनकी भी मेहरबानी है। और कमेंट्स में बता देना, ना करना कमेंट्स तो कोई मसला नहीं है, लाइक्स करना, लेकिन वीडियो मुकम्मल सुनना ये भी एक किस्म की मुआवनत है। अगर ये आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है कि ये आपकी जेब से तो खर्च नहीं होता, लेकिन ये आप ये देख लें कि बड़े बड़े यूट्यूबर तो हैं, लेकिन छोटे छोटे यूज़र जो हैं ना यूट्यूबर हैं, उन हमराज कुछ भी आई एम मिस्टर खामखा को। और मैं चल भी रहा हूँ, और ये काफ़ी सफ़र करके आया हूँ। मैंने कहा कि किसी सब्ज़ाज़ार में जाकर मैं एक व्लॉग बनाऊँ, और वो भी क्योंकि रिज़ल्ट वाला हो। यूट्यूब कहता है कि रिज़ल्ट वाली वीडियो हो और ऑडियो भी रिज़ल्ट वाली हो। तो दोस्त अहबाब भी यही चाहते हैं कि सब्ज़ाज़ार हो, कोई अच्छा सा व्लॉग हो तो वो देख लेते हैं, और ये उनकी मेहरबानी है। वगरना बात यह है कि हंसरते हैं दिल में लिए, पता नहीं कितने लोग चले गए, कितने लोग चले जाएंगे, मगर
जिसके पास है वो इस तरह हैं और जिनके पास नहीं है वो इस तरह हैं, लेकिन दोनों मसले होने चाहिए एक ही इंसान में, इस तरह भी हो और इस तरह भी हो। यानी कि मेरा मकसद है कि देने वाला भी हो और लेने वाला भी हो। अपनी जेब से अगर नहीं दे सकता तो किसी से लेकर फिर किसी को दे मुकम्मल ईमानदारी से, तो वो तो है अच्छा, वो भी देने वाले में शामिल है, क्योंकि अल्लाह पाक उनको भी बराबर का सवाब देगा। कि आप पहले के लोग ऐसे थे कि मोहब्बतें बांटते थे, एक दूसरे के साथ महफ़िलें लगाते थे और इकट्ठा करते थे दोस्तों अहबाब को, चाय लस्सी वग़ैरह वग़ैरह, और ये खिदमात होती थी, मोहब्बत अखलाक की बातें होती थी। आजकल तो इतना नफ्सो नफ्सी का आलम है कि किसी को कोई पूछता तक भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिना मतलब के कोई व्हाट्सएप पे भी रब्ता नहीं करता। मतलब हो तो कॉल कर लेते हैं, मतलब हो तो व्हाट्सएप पे, मतलब हो तो पता नहीं दिमाग पे चढ़ जाते हैं, अगर मतलब नहीं है तो फिर सुनते भी नहीं हैं। भाई ऐसा ना करें, एक दूसरे के साथ बग़ैर मतलब के भी रहा करें, मोहब्बत बांटा करें। तो इसमें मोहब्बत बांटने से मोहब्बत कम नहीं होती, मोहब्बत बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। किसी से कहूँ कि मेरी सपोर्ट करें, क्या करेंगे? कोई नहीं करेगा ना। तो बेहतर है कि किसी से सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करें और टैलेंट दिखाएं। इसके मुखलिस चंद दोस्त भी होना वो गरीब नहीं है, तो चंद दोस्त तो वो किस्मत की बात है। अब तो किसी किसी का अपना भी अपना नहीं रहता। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।